हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 10 लाइफ इन द डिजर्ट। डिजर्ट देखिए, डिजर्ट जो एक टर्म है, डिजर्ट से ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो रेतीला ही हो। ठीक है, डिजर्ट आपका कोल्ड डिजर्ट या हॉट डिजर्ट दोनों हो सकते हैं। कोल्ड डिजर्ट एंड हॉट डिजर्ट, ठीक है, दो तरह के डिजर्ट होते हैं। अब डिजर्ट बनते ही इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पानी की कमी होती है एज वेल एज, या तो ठंडी बहुत पड़ी होती है तो गर्म बहुत होता है। जब गर्म बहुत होगा तो वहाँ पानी बचेगा नहीं, पानी वेपरेट हो जाएगा, और ठंडी बहुत रहेगी तो पानी हमेशा जम जाएगा। तो जब पानी वहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल फॉर्म में रहेगा नहीं तो वहाँ पे वेजिटेशन कवर होगा नहीं, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं होगा मतलब वो एक तरह से डिजर्ट है, बंजर ज़मीन है। ठीक है, तो लाइफ इन द डिजर्ट बहुत टफ जमीन होती, टफ होता है लाइफ जो डिजर्ट एरिया का। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हॉट डिजर्ट। तो देखिए, डिजर्ट हर जगह होते हैं, मतलब कुछ नहीं ना कुछ भाग होता है डिजर्ट का। लेकिन हम पढ़ते किसको किसको, जो इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं, जो एक बड़े लेवल में कई किलोमीटर में फैले होते हैं, कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो अभी हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो जब हम हॉट डिजर्ट की बात करते हैं तो सहारा डिजर्ट। ठीक है, सहारा डिजर्ट। अब सहारा डिजर्ट है कहाँ, ये है नॉर्थ अफ्रीका में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, समझ सकते हैं आप कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट मतलब कितनी बड़ी जमीन, कितना बड़ा एरिया, बिना पेड़ पौधों के, बिना पानी के अवेलेबल है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है जिसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 8.54 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये समझ लीजिए सिर्फ इंडिया का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और समझ लीजिए एक जो सहारा डिजर्ट है 8.54, एटलीस्ट 2.5 टाइम्स इंडिया का एरिया। जितना इंडिया का एरिया है उतना एरिया वहाँ सहारा है, मतलब वहाँ कुछ नहीं होता, बंजर है एकदम। तो सहारा डिजर्ट का एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और कंट्री जो टच करती हैं सहारा डिजर्ट को है, याद ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। ये नाम याद रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्री सहारा डिजर्ट को टच करती हैं उसके सराउंडिंग में। तो अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटियस, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा, दे आर द कंट्रीज विच टचेस द सहारा डिजर्ट। इसमें कुछ सरफेस रॉकी भी है जो 2500 मीटर हाइट पे है, 2500 हाइट पे है। अब सहारा की बात करें तो बात ही करें तो सहारा क्या मतलब होता है, लश ग्रीन प्लेन। सहारा का मतलब होता है लश ग्रीन प्लेन। ठीक है, ग्रीन से कतई मतलब नहीं कि वो वहाँ पे मतलब पानी वाला हरा वाला, ग्रीन मतलब जहाँ घास होगी वो भी ग्रीन होगा। ठीक है, लेकिन ये डिजर्ट के कारण इसको लश ग्रीन प्लेन बोला जाता है। और सहारा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने ढूंढा, तो वहाँ पे क्या हुआ पता चला कि एक समय मतलब इन वेरी फार टाइम बिफोर, बिफोर बहुत समय पहले वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र था, या बहुत समुद्र था, वहाँ पे जनजीवन था, पेड़ पौधे थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ सब कुछ खत्म हो गया, पेड़ पौधे धीमे धीमे खत्म हो गए। तो वहाँ जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो वहाँ धीमे धीमे क्या होगा, जब पेड़ पौधे खत्म तो पानी एब्जॉर्ब, मतलब पानी एब्जॉर्ब और इवेपोरेट होना सब बंद। धीमे धीमे वो एरिया बंजर होने लगा, पानी भी धीमे धीमे जो समुद्र था वो भी समुद्र या नदी जो कुछ रहा हो तो सूख गया। तो सहारा इन वेरी फार टाइम बिफोर एक लश ग्रीन प्लेन था। वहाँ केव पेंटिंग्स पाई गई हैं जो शो करती हैं कि यहाँ जो यहाँ पे रिवर जो था, क्रोकोडाइल भी पाया जाता था, एलिफेंट थे, लॉयन था, जिराफ, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल, गोट्स ये सब होते थे। ये सहारा में कभी रहा होता, मतलब कोई भी किसी ऐसा प्रामाणिक सबूत नहीं है कि ऐसा रहा ही होगा। वहाँ पे लोग जो सबूत मिले हैं कुछ कुछ कि हाँ ऐसा रहा होगा, तो उससे ही लोग प्रिडिक्शन करें।
सहारा में एक अल अजीजिया है, जगह है वो, साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया, वहाँ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर है 57.7 डिग्री सेल्सियस 1922 में रिकॉर्ड किया गया था। वो जगह कौन सी? अल अजीजिया। वो कहाँ है? साउथ ऑफ ट्रिपोली इन लीबिया, लीबिया में है। ठीक है, अब इनका क्लाइमेट की बात करते हैं। हॉट क्लाइमेट है, मतलब हॉट डिजर्ट है तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा। रेनी सीजन वेरी ड्राई होगा, फुहार टाइप में। क्लाउडलेस एंड क्लियर, क्लाउडलेस एंड मतलब हमेशा बहुत गर्म रहेगा। ड्राई सी है तो मतलब वहाँ पे क्या क्लाउडलेस रहेगा। मॉइस्चर इवेपोरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट एंड नाइट्स यहाँ की ठंडी होती हैं, रात मतलब जो यहाँ की बालू होती है, जो ज़मीन होती है ठंडी हो जाती है। फ्लोरा फोना मतलब वनस्पतियाँ और जीव जंतु की बात की है तो वेजिटेशन कैसा है? कैक्टस पाया जाता है, डेट्स के पेड़ होते हैं, पाम, एकेशिया। ठीक है, तो ये तो नाम याद होंगे आपको, कैक्टस, डेट, पाम। एक नाम और याद कर लीजिए, एकेशिया। ये पेड़ वेजिटेशन वहाँ पे है। अब ओएसिस क्या है? ओएसिस इज ए ग्रीन आइलैंड विथ डेट पाम, मतलब खजूर के पेड़। ठीक है, ओएसिस क्या है? ग्रीन आइलैंड है जो जिसमें डेट पाम पाए जाते हैं। एनिमल यहाँ क्या है पता ही है आपको, कैमल, हैना, जैकॉल, फॉक्स, स्कॉर्पियन, स्नैक, लिजर्ड, वही सब जिनको पानी की कम जरूरत होती है, जो कहीं बिल बना के रहते हैं। तो कैमल तो पानी एक बार पी लेता है, चलता रहता है। हैना, जैकॉल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, स्नैक, लिजर्ड, ये सब एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। लोग ऐसा नहीं, लोग बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं यहाँ पे बेडुइन्स और ट्यूरेक्स पीपुल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग पाए थे उनका नाम है बेडुइन्स और ट्यूरेक्स पीपुल। और जिसे ओएसिस से भी बात किया था जो डेट फार्म से, तो सहारा में ओएसिस है और नील वैली इजिप्ट में, ये दो ऐसी जगह हैं विच सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि इजिप्ट भी इसके सराउंडिंग में ही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ पार्ट होगा डिजर्ट। तो सहारा में ओएसिस जो है जगह, और नील वैली इजिप्ट में, नील वैली मतलब नील नदी किनारे। ठीक है, वो उसको बोला जाता है जो सेटलमेंट को, सेटलमेंट भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो नील वैली मतलब नील नदी जा रही है तो उसके किनारे सेटलमेंट सपोर्ट किया था नील नदी, मतलब इन चीज़ों ने। क्रॉप क्या है? राइस है, व्हीट है, बार्ले है, बीन्स है। ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे थोड़ा ग्रीन पाया जाता है, जहाँ पे थोड़ा पानी बरस जाता है। ठीक है, इजिप्टियल कॉटन यहाँ पाया जाता है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, इजिप्टियल कॉटन वर्ल्ड फेमस है। मिनरल कौन कौन से? फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, ये सारे यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये आपका हॉट डिजर्ट की बात हो गई। उसके कहाँ पाया जाता है, क्यों, मतलब उसकी थोड़ा हिस्ट्री, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ फ्लोरा फौना कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, अभी हमने बताया था इनिशियल में ही कि डिजर्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के डिजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट। तो अब कोल्ड डिजर्ट हॉट डिजर्ट बात होगी। अब कोल्ड डिजर्ट में, कोल्ड डिजर्ट कहाँ है अपने इंडिया में? लद्दाख। लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट। इसका नाम कैसे पड़ा? नाम जैसे ला मतलब माउंटेन और दक मतलब कंट्री, माउंटेन कंट्री। ठीक है, तो ये लद्दाख अभी का तो है नहीं, जब ये कंट्री नहीं थी उससे पहले का है, तो तब नाम पड़ा गया था। ला मतलब माउंटेन कंट्री, तो एक तरह से लद्दाख जो एरिया था वो माउंटेन कंट्री है। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम लद्दाख बोला जाता है। अब लद्दाख में एक द्रास एरिया है, द्रास, याद रखिएगा, द्रास, नोट करके लिख लीजिए। द्रास इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। जो द्रास है वो वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे इंसान रहता है। सॉरी, इज द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। अब कोल्ड डिजर्ट है कहाँ पे? ये ग्रेट हिमालयाज में, ईस्टर्न साइड ऑफ JNK, ईस्टर्न साइड ऑफ JNK। ठीक है, कराकोरम रेंज एंड जस्कर माउंटेन इन ईस्ट, मतलब ये अवेलेबल है। करा जो लद्दाख पाया जाता है वो कहाँ है? जो कराकोरम रेंज नॉर्थ में है,
और जस्कर माउंटेन साउथ में। मतलब ये काराकोरम होगा, ये जस्कर, ये काराकोरम, ये जस्कर, इसके बीच में ये लद्दाख है। ठीक है, इन दोनों रेंजेस के बीच में लद्दाख पाया जाता है। और वो जगह कौन सी है? ग्रेट हिमालयाज जगह है। तो और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? वो इंदस रिवर है। ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो याद रखिएगा कि इनक्लोज किससे, मतलब बाउंड किससे? बाउंड काराकोरम रेंज और जस्कर रेंज, ये बस इंपॉर्टेंट रेंज है। इंदस भी वहीं से निकलती है और ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर वहीं पाया जाता है। एल्टीट्यूड क्या है इसका? हाइट कितना? 3000 मीटर है कारगिल से, और 8000 मीटर काराकोरम में। ठीक है, 3000, क्योंकि एक जगह तो है नहीं, बहुत काफ़ी बड़ी एरिया में। तो कारगिल कारगिल जहाँ युद्ध हुआ था कारगिल का, वहाँ पे 3000 मीटर पे है। और अगर काराकोरम रेंज की बात किया तो वहाँ पे 8000 मीटर पे अवेलेबल, मतलब 8000 मीटर, 8 किलोमीटर पे अवेलेबल है। तो वहाँ तो वैसे भी ठंडक होगी। रेनफॉल बहुत कम होती है, समझिए भाई, देखिए 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। 10 सेंटीमीटर कितना होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ पे लोगों को सनस्ट्रोक हो जाता है एंड फ्रॉस्ट बीट एट द सेम टाइम, क्योंकि सूरज हल्का सा मान ली निकला, दिखा, और फिर ठंडक हो गई, तो क्या होता है? सन स्ट्रोक हो जाता है एज वेल एज फ्रॉस्ट, ठंडक, आदमी जम गया। तो दोनों एक साथ चीज़ें होती है। वैसे और जगहों पे या तो सन स्ट्रोक हो या तो फ्रॉस्ट बीट होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे सन स्ट्रोक एज वेल एज फ्रॉस्ट बीट एक साथ हो जाती है। और फ्लोरा फौना की बात की जाए तो यहाँ पे जो फल पाए जाते हैं, सेब, सेब हमेशा ठंडी जगह में पाए जाते हैं। तो फल एप्पल, एप्रिकॉट, वेलनट, ब्लूम, ठीक है, वेलनट, ये सब पाए जाते हैं। सेब के लिए पाया जाता है, कहा ही जाता है हिमाचल एरिया। तो ये आपका लद्दाख एरिया में भी अच्छे से पाए जाते हैं। बर्ड यहाँ पे कौन कौन सी? रॉबिन, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रावेन, हुप्पो। ठीक है, ये यहाँ पे बर्ड, पक्षी ये पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मेनली एनिमल, जानवर जो पाए जाते हैं वो हैं वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, याक, और एक डिफरेंट तरह के ही कुत्ते, डॉग। ठीक है, तो यहाँ का फल एप्पल है, एप्रिकॉट है, वॉलनट। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट वहाँ पाए जाते हैं। बर्ड कौन कौन से हैं? रॉबिन, रेड स्ट्रेट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रावेन एंड हुप्पो। हुप्पो, ठीक है, ये बर्ड्स। एनिमल वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, मतलब वाइल्ड इसलिए क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं, तो जंगली हो जाते हैं। वाइल्ड गोट इसलिए बोलते हैं, वाइल्ड सीप, जाक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। अब लोगों की बात किया है तो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं मोनेस्ट्रीज हैं। तो मोनेस्ट्री कौन कौन सी हैं? हेमिस, टिकैसी, श्रे, लेमायूरू। ठीक है, नाम आप जैसे से और जो एरिया में जाएंगे आपको अजीब, मतलब अलग ही नाम मिलेंगे। आप जिस रीजन में रहते हैं आपको, आप उस जगह के नाम से फैमिलियर होते हैं। आप जितना थोड़ा डिफरेंट जगह पे जाओगे आपको नाम और डिफरेंट मिलेंगे। उन लोगों का अपना नाम, यहाँ का नाम थोड़ा डिफरेंट लगता होगा। ठीक है, तो नाम क्या है? हेमिस, टिकैसे, श्रे, लामेयूरू। ठीक है, ये नाम वहाँ मोनेस्ट्रीज हैं। NH1A जो हाईवे है, लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। ठीक है, वहाँ पे पास है जोजिला पास, वहाँ से जाती है NH1A, लेह टू कश्मीर, लेह लद्दाख हाईवे। आपको अभी 7th चैप्टर में हाईवे के बारे में बताया गया था, तो वहाँ पे बताया था। तो वो जोजिला पास से हो जाता है। और लेह जो हाईवे, लेह हाईवे वो क्रॉस करता है 4 पास को। ठीक है, कौन कौन से पास हैं या ये पता होना चाहिए। लेह हाईवे क्रॉसेस हाउ मेनी पासेस? तो 4। अब पूछ लेगा कभी कौन कौन से पास, तो उसमें 3 दे देगा, लास्ट में देगा नन ऑफ दीज, या 2 देके बोलेगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो है क्या? रोहतांग ला पास, बरलांचा ला, लुंगलांचा ला और टोंगलैंड ला। ठीक है, ये 4 तरह के पास हैं। रोहतांग ला, बरलाचा ला, लुंगलाचा ला, टोंगलैंड ला। ठीक है, यहाँ का जो हाईवे होता है वो ओपन होता है जुलाई और सितंबर में। यहाँ का हाईवे ओपन होता है जुलाई और सितंबर में ओपन होता है, जुलाई और सितंबर में ओपन होता है। ठीक है, तो
आपका कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट, ये आपका दो हो गए। ये आपका क्लास 7th का ज्योग्राफी के चैप्टर ख़त्म हो गए। तो यहाँ तक मैं आपको क्लास 6th और 7th में जो डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर भी पढ़िए, उसमें कोई डाउट हो तो आप उसी में कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और प्रेस बेल आइकन, जिससे हम नए वीडियो डालें तो आप मिस ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।